ये है महाकुंभ। महाकुंभ आस्था का, भक्ति का, विश्वास का, संस्कृति, परंपरा और विचारों का। ये है महाकुंभ साधु संतों और लाखों श्रद्धालुओं का। ये है महाकुंभ जो 144 साल में एक बार आता है। और ये महाकुंभ इसलिए खास था क्योंकि यहाँ लोग किसी एक देवी देवता की पूजा करने नहीं बल्कि मोक्ष और मुक्ति की तलाश में आते हैं। सनातन धर्म ही दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जहाँ अंतिम लक्ष्य भगवान नहीं मुक्ति है। और मुझे इतना पता था कि इस महाकुंभ को एक्सपीरियंस घर बैठ के नहीं किया जा सकता था, इसको बस वहां जाके महसूस किया जा सकता था। और मैंने डिसाइड किया कि मैं महाकुंभ जाऊंगा। तो अभी आया हूँ मैं बनारस, और बनारस हमें फिगर आउट करना है कि कैसे हमें जाना है प्रयागराज, क्योंकि बनारस में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। प्रयागराज में मौनी महोत्सव में इतने लोग जुटे हैं कि यहाँ से ही सब लोग जा रहे हैं। तो अब यहाँ से देखना है कि कैसे हम जा सकते हैं। मीनवाइल अभी मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो मुझे आया है पिक करने, देखते हैं कहाँ है। बाकी आगे देखा जाएगा कैसे पहुँचते हैं। तारीख था 29 जनवरी, मौनी महोत्सव का दिन, और बहुत जल्द समझ में आ गया था कि बनारस से निकलना तो बिल्कुल नामुमकिन सा था। तो उस दिन हमने बनारस की गलियां घूमा और फिर अगली सुबह मुझे ना एक चीज़ का बहुत घमंड है, वो है मेरे दोस्तों का। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में ना बहुत सारे दोस्त कमाए हैं, और ये दो लड़के बंटी और अमित जो मेरे बस एक कहने पे उसी रात को गांव से बनारस आ गए थे, वो मेरी उसी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा है। खैर, अब हमारे पास कंपनी भी थी और गाड़ी भी, तो बंटी की गाड़ी है तो बंटी का प्लेलिस्ट भी बजेगा। चलो जाइए 50 किलोमीटर और आगे कुंभ डाउनलोड करा ले। वो कौन कुंभ? वाह ना, प्रतापगढ़ कुंडा। अरे प्रताप हुआ के हैं और कहाँ जीवो? हम ये राजा भैया के हैं जीवो अब तुम। प्रताप हम कोई अनंत सिंह तो तू कहो राजा भैया के। चलो वेट करो, मन है तो हो जी भेंट। तो जुगाड़ होइल रूमा के हमनी के। ये कौन स्टंट करल मर दे तू? बाप रे बाप। विद्यार्थी परिषदों के अपन बाटे टेंट हो जा। अच्छा, सरिया वालन के अपन टेंटो लागल बा। अच्छा। ना तो स्वामी जी लोग में रहे कोई, तो हमनी के खुदे स्वामी है ये। बाप रे। अब तार मैप को कुछ बताओ तो। कुछ ना बताइए, ये रोड है कि मैप बताइए। रोड पर चल रहा तब ना मैप बताइए कहाँ जाता है। को घंटा हमनी के लगभग 4-5 घंटा हो गई निकले हुए। ये तो मजा है। हाँ, ये एगो अलगे फन बटे। जैसे कि तुम कहीं जा में फंसत नहीं, ढेर जानकार है ना तू ना, जाके अरिया दिन हुई में जाके अजुरा जी ना। हाँ। हमने चलते रहे लेकिन जाना तो रोड खलिया सोच लो कि गाड़ियां लेके ना आयल रहती जा हमनी के, तो क्या करती जा। लेकिन दूर जैसा ना जी ना तो हाँ। गाड़ी बता रहा है तो भाई। अच्छा, कुछ ना कहीं खाली टेंट में तो गाड़ी बता के सुनो। हां, इसको बता ये बतिया जाते कहां ना ताकत नहीं खा बतिया गाड़ी में सुर बचा। हां, चलो चलो गाड़ी हम सब राय साहब कोनो निकाल का करे के बात हम कर तारा जैसन भी वैसन गाड़ी अगर छोड़ के ले जाए तो फिर हमनी के ले आवे का की भी उतने जाम में मरिया जा। तो कहला कि ना गड़िया रही तो कम से कम सुतल जाई ना। ठीक बा। आई धुरिया में चलो चलो आइया गेल तो हई गंगा जी जमुना जी में आ गेल। ये स्टील ब्रिज है। नहीं, स्टील ब्रिज पुरानका वाला स्टील ब्रिज है जो उनकी जहां पर ट्रेनों चलेली सा, नीचे गाड़ियां चलेली सा। ये स्टील ब्रिज। अच्छा, ये है स्टील ब्रिज।
रहा है कि वही कोहलवा से स्टील ब्रिज चाहिए। हाँ कोबेले कहाँ चलते हैं प्रयाग में ना तो अब थापा मुख में पापा बहू अब कहाँ चल रही है नहीं अब पहुंचल जी प्रयाग। नहीं कहाँ चल रहे नहीं ओकरा और आगे। तो हम लोग पहुंच गए हैं प्रयाग। समवेयर हमें रोक दिया गया है, यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा सकती और यहाँ से अभी संगम है लगभग 8-9 किलोमीटर दूर, जो कि हमें चल के जाना हो सकता है और कोई तरीका नहीं है। और ऊपर से शाम हो चुका है जहाँ पे कि ठंडी बढ़ रही है और हमें रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है अब तक। तो एक नेक्स्ट एडवेंचर ये है कि हमें फाइंड आउट करना है कहाँ रुकेंगे रात को। लेट्स सी। पहुंच गए नीचे प्रयागराज। क्रेडिट हमारे बंटी राय जी को जाता है, जो कि कहां से कुदा फंदा के हाई सिक्योरिटी को भी क्रॉस करके शहर में गाड़ी लेके आ गए हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। और हो जा सर भाई मत रुकिए सर। लिफ्ट का बोला था ठीक हो गया बोले तो बस आग नहीं हमने के ब्रिज पर। अब यही ब्रिज जो है हम लोग को लेके जाएगा। ये सब मत करो, मेला क्षेत्र बड़ा हाई सिक्योरिटी एरिया सीरियसली धौल यहाँ से लेफ्ट। प्रयागराज तो पहुंच गए थे, लेकिन रुकना कहाँ है ये दिक्कत अभी बरकरार थी। आफ्टर मल्टीपल कॉल्स वी फाइनली गॉट सम होप। बस हम भेज रहे हैं अभी, यही जुगाड़ आपका गाँव है। हेलो हम बता रहे हैं ना, भेज रहे हैं। गाड़िया नंबर जानता है। कौ घंटा लगला हमें हमनी के? 8 घंटा 8 घंटा 4 घंटा तो इलाहाबाद के आसपास से खाली घूमल बनी जा। सब प्रोटोकॉल से नाम निकल मान लो थोड़ा बहुत देरी हो गई। तय रहे हमनी के रूट तय रहे के तेरे जाएगे बटे सिक्योरिटी के साथ है। सिक्योरिटी रहो चाहे ना, थोड़ा खुद में एगो सिक्योरिटी है जाए। सिक्योरिटी बनी जा का गाँव तड़ा क्या बढ़िया कौड़ा पर रहती जगह गाँव पर तब ऐजा खराब लगता। अभी तो आयल बड़ा व्यवस्था देगा महाकुंभ के। जब भी हम महाकुंभ के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या इमेज बनता है? एक भीड़, जोश, उत्साह, लेकिन वहाँ जो दिखावा बिल्कुल अलग था। ना रौनक, ना भीड़, हलचल, कुछ भी नहीं था। एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई, शायद इसलिए क्योंकि एक दिन पहले ही वहाँ स्टैम्पिड में कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और जैसे पूरा महाकुंभ उनके गम में डूबा हो। इतना टेंस माहौल, इसको हमें ब्रेक करना था खुद के लिए। बाबा रुको फोटो ले देनी पैरवा के हम बाबा के संगे बैठबो। ये सौरा बेसौरा होगा एकदम। ये लो पतंग का शुरुआत दूसरा कब बजल हो रात के? 2 बजे था, अभी बजल नहीं थे 4। काहे बंद भइल ना, रात भर चली। गोबरा में बाहू थोड़ा सांप। अरे भैया, अरे नहीं भैया ऐसा कोई शौक नहीं है हमारे में। अरे नहीं भैया तुम दूर रखो। अबे नहीं दूर रखो भाई। बाबा वो दूर से प्रणाम करना है भाई, गले वले में नहीं लगाना है। हम लोग ये सब लायक नहीं है। हाँ हम लोग उस लायक नहीं है। उस लायक नहीं है भाई। तो हमने की लपेट ली तो फिर शंकर भगवान के अपन जगह छोड़े के पड़ी। यही बात है। खाली भैया 28 नंबर पीपा पुल चलोगे? 3 लोग।
कहीं से कहीं घुमा देते हो से यार ही। क्यों करवा रहे हो, क्या हो गया है? कौन आ रहा है? नेताजी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेताजी के आते ही सबको खाली करा दिया। नाइस, लविंग द टेंशन, हाँ। Other side, they are the foreigners, and of course, all the sadhus that they are riding here, they are definitely greeting them because they find it very fascinating and impressive that foreigners coming over here and they are like in awe of things that's happening. I mean, it's not something they would see on the very regular day. So of course, they are being in very awe. They are quite loving the attention. उनको अच्छा लग रहा है। एक चीज कॉमन देख ला, जौन भी बाबा गाड़ी पर लोग जात रहे, अदर साइड में जौन फॉरेनर्स खड़ा रही सर, सबन के ग्रीट हेलो ठीक बा। होनी खातिर पूरा ऑ में बाणा सो का होता रोत वो बैठ के जात रहो से इनके का हुआ सो हां बारात निकलल बा। वैसे तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन अगर हिस्टोरिकली इसको देखें तो सम्राट हर्षवर्धन के समय में कुंभ केवल एक हिंदू आयोजन नहीं था, बल्कि उस दौर में बौद्ध धर्म के भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स और गुरुज वहाँ आया करते थे। अराउंड 7th सेंचुरी सम्राट हर्षवर्धन वहाँ हर 5 साल में एक धर्म सभा आयोजित करते थे, जिसका पर्पस एक रिलीजियस पर्पस ही नहीं था, बल्कि उसका पर्पस ये था कि अलग अलग बिलीफ सिस्टम के लोगों को, अलग अलग धर्म के बिलीफ सिस्टम के लोगों को एक जगह एक साथ लाया जा सके, जिससे उनके अलग अलग विचारों को समझा जा सके, उनसे डायलॉग हो सके और कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स पे उनसे डिस्कशन हो सके। लेकिन जैसे जैसे मेडिवल एरा के टाइम पे, जो कि एंशिएंट एरा और मॉडर्न एरा के जो बीच का जो समय था, उस समय धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रभाव हमारे भारत देश से कम होने लगा था। आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा परंपरा को बहुत मजबूत किया और उसके बाद धीरे धीरे कुंभ जो है एक हिंदू धर्म और अध्यात्म का अभी सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। Our main motivation of this purpose of my sitting here is Sanatan बचाने के लिए, to sustain with Sanatan. Nowadays, because of this Western culture, there is no Sanatan. Bigger Baba, no, there is no Sanatan. महाकुंभ का एक्सपीरियंस मेरे लिए एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस था। इट वॉज ग्रैंड, ओवरवेलमिंग, क्योटिक, फिर भी काफ़ी पर्सनल था। हर कदम पर कुछ नया था, चारों तरफ आस्था का माहौल था, लेकिन उतने ही सवाल भी थे। शायद आखिर में हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और इसलिए जितना भी भक्ति दिखा उतना ही दिखावा भी। मैं भी उस संगम पर गया था, वही संगम जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है। शायद हमारी जिंदगियां भी उसी संगम जैसी हैं, जहाँ अलग अलग धाराएं आती हैं, मिलती हैं और एक होकर आगे बह जाती हैं। प्रभावशाली उपचार। अरे बाबा जी ये भीड़ लगा है इस बाबा आर्तत्राण। और ये बाबा जी ठोक पीट के उपचार करते हैं। वहाँ पे